हेलो दोस्तों, मैं राजू विश्वकर्मा गणित का शिक्षक हूँ और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रतिभा राजू सर में। पिछली वीडियो में हम वर्गमूल निकालना सीखे हैं। वर्गमूल के जितने ही प्रकार होते हैं उन सब प्रकारों को हमने सीख लिया है। आज की वीडियो में हम घनमूल क्या होता है, उसकी कैसे निकाला जाता है आदि बातों को सीखेंगे। आइए देखें घनमूल क्या है। घन एवं घनमूल की परिभाषा: जब किसी संख्या को 3 बार आपस में गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उस गुणनफल को उस संख्या का घन कहते हैं तथा गुणनफल के लिए वह संख्या उसका घनमूल कहलाती है। जैसे 2 गुणित 2 गुणित 2, ये 2 का गुणा हमने 3 बार, दो समान संख्या 3 बार गुणा किया तो बराबर में 8 प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि 2 का घन 8 है। इसे 2 की घात 3 बराबर 8 भी लिखा जा सकता है। आइए और देखें घन कैसे निकालेंगे, क्या होगा। और ये जैसे ये संख्या है, जब हम 3 में आपस में गुणा करेंगे तो प्राप्त जो आंसर है 3 3 9 3 27, ये संख्या 3 का घन है। इसे 3 3 3 बार 3 घात 3 बराबर 27 भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब है 3 का घन 27 और 27 का घनमूल 3। और भी इसके एग्जाम्पल देखें। जैसे और एक संख्या है 5 गुणित 5 गुणित 5, गुणा करने पर आएगा 125। इस तरह से ये 5 गुणित 5 गुणित 5, 5 का इस तरफ ये घन है और इसका ये 5 का घन 125, घन मतलब घात 3। किसी भी समान संख्या की जब 3 बार लिखकर गुणा करेंगे तो घात 3 लग जाएगी और ये घन है और इसका घनमूल 5 है। अब आइए और प्रश्नों के माध्यम से, घन तो हम समझ चुके हैं कि किसी संख्या को जब हम 3 बार गुणा करेंगे, किसी संख्या का आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन होगा। जैसे हमने देखा है 3 गुणित 3 गुणित 3 बराबर 27, तो 3 का घन 27, इसमें 5 का घन 132। घन का मतलब होता है संख्या का आपस में 3 बार गुणा करना। अब आइए घनमूल निकालना जानना कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। निम्न संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। निम्न संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। संख्या है अपने पास, एक संख्या है हमारे पास 64 और एक दूसरा प्रश्न है 216 और एक तीसरा प्रश्न है 343 और चौथा प्रश्न है 512 और पांचवा प्रश्न है 729। इन संख्याओं के हमको घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल ज्ञात करें, आइए देखें घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे। जब किसी संख्या का हम घनमूल ज्ञात करते हैं तो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। सवाल नंबर 1 है 64 का हमको घनमूल ज्ञात करना है, तो 64 को हम रूट में लिखेंगे और इसमें ये 3 का लिखा जाएगा। अब ये संख्या घनमूल के रूप में लिखी गई। अब घनमूल इसका क्या है, इसको हम निकालेंगे। सबसे पहले जो 64 है इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 से गुणा करेंगे, 2 3 6 2 दूनी 4, 2 से फिर कट रहे 2 कम 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये संख्या है, 64 के अभाज्य गुणनखंड है। अब इन गुणनखंडों को 64 प्लेस पर लिखा जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। अब ये 3 3 के जोड़ा बन गए हैं और इनमें से ये 3 लिखा गया है जो इधर करनी घात में
ये घनमूल का चिन्ह है, ये घनमूल दर्शाएगा। 3 का मतलब है 3 3 की जोड़ा बनाओ, और इनमें से एक एक संख्या, जब हम एक एक संख्या लेंगे तो ये अनरूट का चिन्ह और ये 3 हट जाएंगे। इनका गुणा करेंगे 2 दूनी 4। इस तरह से जो संख्या 64 प्राप्त है, इसका घनमूल 4 हुआ। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 64 का घनमूल बराबर 4। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, संख्या है 216। इसे भी हम सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखें अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। दूसरा प्रश्न है, इसका घनमूल निकालना है दूसरे का 216। 216 के सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 216 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए 2 एकम 2, 0 2 8 16, 2 5 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नाम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब ये जो अभाज्य गुणनखंड है, इनको रूट में लिखेंगे, और ये रूट में लिखा 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 गुणित 3 गुणित 3, और ये 3 3 के जोड़ा बनाए गए। इनमें से एक एक संख्या को बाहर लिखा जाएगा, और 3 दूनी 6। इस तरह से 6 216 का घनमूल हुआ। अब तीसरा प्रश्न है 343। इसका घनमूल क्या होगा, इसे भी अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 343 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, फिर इस तरह से इसका घनमूल प्राप्त करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, ये 343, इसका हमको घनमूल ज्ञात करना है। 343 ये लिखा, और इसके अभाज्य गुणनखंड करने के लिए लिखेंगे। सबसे पहले 2 से संख्या कटेगी नहीं, 3 से कटेगी नहीं, 3 और 3 6 और 4 10 है, 5 से कटेगी नहीं, 7 से कट रही संख्या, 7 चौको 28, 6 बन का 7 नाम 63, 7 सतई 49, और ये 7 एकम 7। अब ये अभाज्य गुणनखंडों को हम 343 के अभाज्य गुणनखंडों को लिखेंगे, और इसमें से एक बाहर निकालेंगे, क्योंकि एक ही जोड़ा बन रहा है, तो एक साथ का ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से 343 का घनमूल बराबर 7 हो जाएगा। ये इसका अब ये चौथा प्रश्न देखेंगे। 512 का हमको घनमूल ज्ञात करना है। 512 चौथा प्रश्न है, संख्या है 512। 512 के हम इधर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 से कट रही है संख्या, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये 512 के अभाज्य गुणनखंड है। इनको हम अनरूट में घनमूल के रूप में इस तरह से लिखेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 और गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार है, 4 5 6 7 8 9, 3 3 की जोड़ा बनाएंगे। एक बात का वैसे ध्यान रखें, यदि घनमूल में अगर हमने 3 का नहीं लिखा तो हमारा प्रश्न गलत कहलाएगा। इस 3 को लिखने का वैसे ध्यान रखें। अब 3 3 की जोड़ा में से एक एक संख्या ली जाएगी, एक इसमें से, एक इसमें से और एक इसमें से, 2 दूनी 4 दूनी 8। इस तरह से 512 का घनमूल 8 ज्ञात हुआ। अगली संख्या है इसमें 729। इसका भी हमको घनमूल ज्ञात करना है। इसकी भी हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसको घनमूल की फॉर्म में लिखेंगे, और इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 5वां क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन की संख्या है 729। इसके हमको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इसको हमने
प्रकार में लिखा तो 3 से संख्या काट रही, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिरका 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 36, 7 21, 3 नाम 27, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। और ये 3 दिन की जोड़ा यही दिख रहे हैं, लेकिन इसको हम इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे, इधर 3 लिखेंगे और 3 दिन को इधर 3 बार लिखेंगे। ये एक जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, अपने में से एक एक बाहर लिखा जाएगा और 3 तिरका 9। इस तरह से 729 का जो घनमूल है वो 9 हो जाएगा। 729 का घनमूल 9। अब ये थोड़ी बड़ी संख्या है, 4 संख्या 4 अंक हैं इनमें। इन संख्याओं के घनमूल ज्ञात करेंगे। सबसे इसमें पहला प्रश्न है 2744, इसका हमको घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 2744 की गुणनखंड करेंगे, इधर रफ्तार में गुणनखंड करेंगे। 2744 4 अंक देख कर समझ गए कि 2 से संख्या डिवाइड है, और फिर 2 देख कर फिर 2 से डिवाइड है, और फिर 2 से डिवाइड है, 2 3 से 2 चौका 2 3 से। अभी हमने ये संख्या देखी 7 से डिवाइड है, और फिर 7 से डिवाइड है, 7 से 3 7 एकम 7। ये 2744 की आवाज़ गुणनखंड है, और इनको रूट में लिखा जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2, 7 गुणित 7 गुणित 7। ये 2 2 की जोड़ा बन गए, और इनमें से एक एक संख्या बाहर निकाली जाएगी। 7 दूनी 14। इस तरह से 2744 का घनमूल ये 14 हो गया। दूसरा प्रश्न है 1728, इसका घनमूल क्या होगा। तो दूसरे प्रश्न को हम देखेंगे। दूसरे प्रश्न को भी सबसे पहले आवाज़ गुणनखंड निकालेंगे। दूसरा प्रश्न है 1728, 1728 के इधर गुणनखंड करेंगे। 1728 ये संख्या 2 से विभाज्य, 2 8 16, 2 चकला 12, 2 चौको 8, तो 2 से 2 चौको 8, 2 3 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चकला 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 0 2 8 16, 2 5 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 3 नाम 27, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। ये 1728 की आवाज़ गुणनखंड है। अब इसका घनमूल निकालने के लिए इन आवाज़ गुणनखंडों को अनुरूप में लिखा जाएगा। तो आवाज़ गुणनखंडों के जो अंक हैं उनको हम लिखेंगे। 6 बार 2 2 का अंक है, और 3 बार 3 3 का अंक है, और इनमें से 3 3 के जोड़ा बनाए जाएंगे, और इनमें से एक एक संख्या बाहर लिख दी जाएगी। 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4 3 12। इस तरह से 1728 का घनमूल 12 प्राप्त हुआ। अब अगली संख्या है हमारे पास 8000, इसका घनमूल ज्ञात करेंगे। इसकी सबसे पहले आवाज़ गुणनखंड ज्ञात करेंगे, इसके बाद इसका घनमूल ज्ञात करेंगे। थर्ड संख्या है 8000। 8000 के सबसे पहले हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 4 2 पंचे 10, 2 एकम 2 4 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, और ये 5 एकम 5। ये हमारे पास आवाज़ गुणनखंड हो गए हैं 8000 की। अब इनको इधर रूप में लिखा जाएगा। 2 2 का अंक 6 बार है,
और 3 बार है 5 5 का, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 और ये 5 गुणित 5 गुणित 5 और ये जोड़ा बन गए 3 3 के और इनमें से एक एक संख्या बाहर निकाली जाएगी। 2 गुणित 2 गुणित 5 और इन सब का गुणा कराएंगे। 2 2 4 5 20 इस तरह से। तो 8000 संख्या है, इसका घनमूल है तो 20 हो जाएगा। तो अब अगली संख्या है 1000, इसका घनमूल देखें। इसका घनमूल कैसे निकालेंगे, ये हमने इरेज किया और 1000 ये गुणनखंड ज्ञात करने के लिए यहाँ से इसको इरेज कर दिया और ये 1000 के अब हमारे पास गुणनखंड है। अब इन गुणनखंडों से हम इसका घनमूल निकालेंगे। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 की संख्या है 1000। ये इसके गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2 5 गुणित 5 गुणित 5 ये दोनों के जुड़ा बन गए और इनमें से एक एक संख्या बाहर निकाली और 2 पंचे 10। इस तरह से 1000 का ये घनमूल 10 हो गया। आज की वीडियो में हमने जो प्रश्न देखे हैं इनको कॉपी में लिखें, जो समस्या हो कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।